हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सर मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुपद चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.1 था उसके बारे में समझे लो, पढ़े लो। उसमें अगला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि बहुपद का शून्य किसको कहते हैं। तो बहुपद का शून्यक पिछले वीडियो में भी बताए थे कि बहुपद का शून्यक वह संख्या होता है, वह x का मान होता है जो उस बहुपद में रखने पर वो पूरे बहुपद का मान 0 कर देता है। जैसे यहाँ पर कोई भी बहुपद जैसे px एक ले ले 7x प्लस में 2, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे कि यह पूरे जो बहुपद है उसका मान यानी 7x प्लस में 2 का मान 0 के बराबर हो जाए। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब रैखिक बहुपद रहता है तब तो उसके लिए हम लोग बहुपद को यानी 7x प्लस में 2 को इसको 0 के बराबर में कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो अचर संख्या है उसको एक तरफ और चर संख्या को एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू यहाँ पे 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा। डिवाइड में बदलता है इसका मतलब बट्टा में आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 बट्टा में 7। यानी अगर बहुपद 7x प्लस 2 में x का वैल्यू अगर -2 बट्टा 7 रखे तो इसका पूरा बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले रख कर देखते हैं। तो px इक्वल टू क्या है 7x प्लस में 2। तो p यहाँ x का वैल्यू कितना रखना है -2 बट्टा में 7 इक्वल टू 7 गुने x का वैल्यू कितना रखना है -2 बट्टा में 7। तो यहाँ पे -2 बट्टा में 7 जोड़ 2, 7 से 7 कैंसिल, -2 प्लस में 2 इक्वल टू कितना होगा 0। यानी यह -2 बट्टा में 7 रखने पर यह बहुपद का वैल्यू कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे x इक्वल टू -2 बट्टा 7। यह px यानी 7x प्लस में 2 का क्या है एक शून्यक है। क्या है, शून्यक है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बट बात तब यहाँ पे आती है जब अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब दो घात वाला बहुपद दे दिया जाए। जैसे आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही देखें तो इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 8। इसका क्या करना है, आपको शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले शून्यक निकालने से पहले इसके नियम के बारे में देखेंगे। इसका नियम क्या कहता है, कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि पहला और अंतिम पद का गुना किया जाता है, यानी पहला और अंतिम पद। इसके लिए सबसे पहले इसको इरेज करना होगा। तो अगर इसको नोट करना चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए गुणनफल का नियम क्या होता है। तो गुणनफल का पहला नियम है वह बोला है पहला और अंतिम पद का गुणन करना। यानी अगर आपको दो घात वाला बहुपद दिया रहे तो उसको सबसे पहले क्या करना है, तो पहला उसका पद देख लेना है कितना है और दूसरा पद देख लेना है कितना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, उसको गुना कर लेना है। तो इसको गुना करेंगे, पहला पद कितना दिया है एक्स स्क्वायर, गुना करेंगे अंतिम पद कितना दिया है 8, यानी 8x स्क्वायर। अब क्या बोला है कि गुणनफल को ऐसे दो हिस्सों में बांटे ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद, यानी जोड़े चाहे घटाए उसको बीच वाला पद आए, तथा गुना करने पर गुणनफल के बराबर आए। यानी अगर गुना करे, इसको दो भागों में बांटे और गुना करने पर वह किसके बराबर आना चाहिए, गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी इसके बराबर आना चाहिए। तो वह कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो गुणनफल है वह गुणनफल को अभाज्य गुणनफल में पहले तोड़ देते हैं। तो जैसे गुणनफल क्या है 8x स्क्वायर, तो इसमें जो अचर है उसको हम लोग क्या करते हैं गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ऐसे बट गया। अब क्या करते हैं, यहाँ इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है। इसके लिए अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता है। और माइंड अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं 2 या 3 पद को आपस में ले लेकर कि किसको जोड़ने पर या घटाने पर ऐसा आ जाए। जैसे यहाँ पर देखा जाए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
अगर 8 ले रहे हैं तो यह बीच वाला पद नहीं आएगा। अब क्या करें? तो जैसे देखिए, तो अगर हम दो दूनी 4 ले ले और यहाँ पे 2, तो अगर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो यह बीच वाला पद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें कि यहाँ पर क्या करें कि 2 और 2 ले तो क्या होगा? 4 होगा। यह बीच वाला पद नहीं आया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो अगर हम लोग 4 में से 2 घटाएं तो यहाँ पर आराम से 2 निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेकिन हमको क्या चाहिए? यह माइनस में चाहिए। कैसे चाहिए? माइनस में। तो माइनस में कब आएगा? जब यह बड़ा माइनस में रहेगा और छोटा किस में रहेगा? प्लस में रहेगा, तब आएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? बीच वाले पद को आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो यह बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है? यहाँ पे माइनस में 8 रहना चाहिए। तो गुना होगा तो माइनस में 8 यानी माइनस आएगा। यानी यह बीच वाला लास्ट वाला पद कितना है? माइनस में है। यानी अगर हम लोग चाहें तो इसको कैसे तोड़ेंगे? यानी बीच वाला पद कैसा रहेगा? तो बीच वाला पद -4x जोड़ 2x के रूप में रहेगा। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे -2x मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और यह जो पहला वाला पद है उसको ऐसे ही इसमें जोड़ देते हैं और लास्ट वाला पद को ऐसे ही जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो यह बीच वाला पद आएगा कि नहीं आएगा? माइनस में 2x आएगा। और शुरू वाला पद तो ऐसे ही है और लास्ट वाला पद ऐसे ही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इससे अब हम लोग दो गुणनफल के रूप में इसको तोड़ते हैं। कैसे? अगर देखा जाए तो इसमें x वाला पद, इसमें भी x वाला पद कॉमन है, तो यहाँ पे x को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x। कॉमन कहने का मतलब क्या हुआ? भाग लगाना। तो अगर x स्क्वायर में x से भाग लगेगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस में 4x में x से भाग लगेगा तो -4 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा? -4। और फिर यहाँ पर देखिए तो प्लस में 2 से भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तो यहाँ पे प्लस में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस में 4 बचेगा। अगर आपका गुणनफल सही है, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट में जो दो टर्म आ रहे हैं वह दो टर्म बिल्कुल ही आपको एक जैसा हूबहू वैसे ही दिखे। जैसे यहाँ पर x है, प्लस में है, तो यह भी प्लस में x है। यहाँ पे माइनस में 4 है, यहाँ पे माइनस में 4 है। बिल्कुल सही है। अब इसके लिए क्या करते हैं? जो दो पद एक जैसा दिख रहा है उसके लिए एक पद ले लेते हैं। यानी एक पद x माइनस में 4 हो गया और ब्रैकेट दे देते हैं। और जो यह शुरू में पद यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे x, और यहाँ पे जो शुरू में दिख रहा है प्लस हो चिन्ह हो चाहे माइनस चिन्ह हो, उसको साथ में ले लेते हैं। अब ये दो टर्म में बदल गया। अब इससे हम शून्यक कैसे निकालेंगे? तो अगर शून्यक निकालना है, यानी अगर मान के चलिए यह दोनों गुणनफल के रूप में है और इसको 0 के बराबर करना है, तभी ना इसका शून्यक आएगा। शून्य कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें x का वैल्यू कुछ भी रखो जिसकी वजह से इसका मान कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो यह 0 कब आएगा? जब यह वाला पद 0 होगा, चाहे यह वाला पद 0 होगा। यही ना आ सकता है। यानी 0 में किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। या तो दोनों 0 होगा या एक 0 कोई होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यह दोनों जो पद आते हैं इसको 0 से तुलना कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ? x माइनस में 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर बिल्कुल x माइनस में x प्लस यहाँ पे दिया गया है 2, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे x बराबर -2 और यहाँ पे x बराबर में 4। यानी x का मान 4 भी आएगा और -2 आएगा। और यही क्या होगा? इसका शून्यक होगा। यानी अगर x का मान 4 रखिएगा तब इसका मान 0 हो जाएगा और -2 रखिएगा तब भी इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसका शून्यक निकालते हैं। अब इसके शून्य को कहते क्या है? तो अगर दो घात वाला जो बहुपद है, यानी इसका घात कितना है? 2, तो इसमें दो शून्यक आएंगे। एक को कहते हैं अल्फा, एक को क्या कहते हैं? अल्फा, और दूसरे को क्या कहते हैं? बीटा। और ये अल्फा और बीटा कोई दूसरा चीज नहीं है, बिल्कुल यही चीज है। कोई मतलब आप लोग कहिएगा इसका अल्फा कहा गया तो दूसरा इसका तरीका होगा निकालने का, बीटा बोला गया तो दूसरा तरीका होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यानी दर्शाने के लिए इसको
क्या किया जाता है, इसको अल्फा बोला जाता है और बीटा बोला जाता है। अल्फा मतलब हुआ पहला शून्यक और बीटा मतलब दूसरा शून्यक। इसमें पहला शून्यक को 4 भी मान सकते हैं, -2 भी मान सकते हैं। इसका कोई मतलब रूल नहीं है कि आपको 4 को ही अल्फा मानना है चाहे -2 को ही बीटा मानना है, इसका कोई रूल नहीं है। तो यह हुआ कैसे हम लोग शून्यक निकालते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। अब इससे जो दो रिलेशन आते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, उसके बारे में समझनी है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले या नोट डाउन कर ले। देखिए, मेरा मानना है कि मैथ को आप रटिए मत, समझिए। अगर आप रटते हैं तो केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और समझते हैं तो आप 100, 1000, 2000 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए समझिए। अब समझने वाली बात यह है कि इसका जो शून्यक आया था, यह शून्यक क्या क्या था। इसका शून्यक 2 था, यानी x का वैल्यू एक 4 था और x का वैल्यू यहाँ पे क्या था, -2 था। यही था, यानी 4 रखेंगे तब भी 0 आएगा और -2 रखें तब भी 0 आएगा। अब इसके शून्यकों को क्या माना गया, इसके शून्यकों को अल्फा और बीटा माना गया, यानी अल्फा और बीटा माना गया। अल्फा मतलब यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। अगर 4 लेते हैं अल्फा का मान तो बीटा का मान -2, और अगर अल्फा को यहाँ पे -2 लेते हैं तो बीटा का मान 4 लेना पड़ेगा। इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है, कोई भी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर अल्फा का मान दूसरा ले लेते हैं तो आंसर दूसरा आएगा, ऐसा मतलब नहीं है। अगर 4 भी रखिएगा पहले तब भी 0 आएगा। अब रख के भी देख लेते हैं, जब आ रहे हैं टॉपिक पे तो पूरे क्लियर करके जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे px क्या है, यानी बहुपद। px मतलब बहुपद, बहुपद यह है x² माइनस में 2x माइनस में 8। अगर यहाँ पर 4 रखे तो, यानी x का वैल्यू 4 रखे तो क्या होगा, यानी 4 का स्क्वायर माइनस में 2 गुने 4, अब माइनस में 8। 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8 माइनस में 8। यहाँ पे 16 माइनस 8 8 16, यानी 16 से 16 गया तो 0, यानी इसका वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यानी x का वैल्यू 4 क्या होगा, इसका एक शून्यक होगा। दूसरा शून्यक देखेंगे, यानी जितना घात उतना शून्यक, ये तो बताए थे आपको पहले ही वीडियो में। तो यहाँ पे क्या है, अब दूसरा यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 यानी x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है -2x, यानी x का वैल्यू कितना दिया, -2 और माइनस में 8, यानी माइनस का स्क्वायर कीजिए, यानी इवन और पावर रहना चाहिए, यानी पावर इवन कहने का मतलब क्या हुआ, सम संख्या होना चाहिए, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, प्लस में ही आएगा। यानी माइनस का पावर कुछ भी कीजिए, अगर सम संख्या है तो उसका पावर, उसका आंसर कितना आने वाला है, प्लस में आएगा, और साथ ही साथ वह जो माइनस उसका हट जाएगा। जैसे यहाँ पे -2 का पावर 2, यानी 2 क्या है, सम संख्या, इवन संख्या है, तो -2 का पावर 2 यानी 4 इसका हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 दूनी 4 और माइनस में 8, 4 4 8 माइनस में 8, 8 से 8 गया तो कितना बचेगा, 0। यानी अगर -2 रखने पर x का वैल्यू अगर -2 रखा जा रहा है तो इस बहुपद का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर उसी तरह 4 रखने पर 0 आ रहा है, तो 4 और -2 को इस बहुपद का क्या बोला जाएगा, शून्यक बोला जाएगा। अब शून्यकों का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वह क्या होता है। तो पहला जो इसका रिलेशन होता है, पहला रिलेशन शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल कहने का मतलब क्या हुआ, इसका योगफल कहने का मतलब होता है अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा बिल्कुल आपको इस बात से रूबरू ही है कि अल्फा और बीटा को क्या बोला जाता है, शून्यक बोला जाता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को अगर जोड़ते हैं तो अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो पहले अल्फा और बीटा पता रहना चाहिए तब ना जोड़िएगा। तो लेकिन जो 10th क्लास में इसको बताया गया है कि शून्यकों का जो योगफल होता है, इसके जो -b/a, अब -b/a कहने का मतलब आपको क्या हुआ, तो यहाँ पे जो अचर पद जो किसमें गुना हो, यह बीच वाले पद यानी x का अचर पद, x में जो अचर से गुना हो उसको, यानी -x का अचर गुणन,
अचर गुणन, यह होता है माइनस और x का अचर गुणन। इसको भाग कैसे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का अचर गुणन, एक्स स्क्वायर का अचर गुणन, यानी x का अचर गुणन, यानी x के पहले जो होगा उसका निगेटिव वाला टर्म लेते हैं और भाग दे देते हैं एक्स स्क्वायर का अचर गुणन से, और यही क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाता है। अब आप कहिएगा कि जब आप फॉर्मूला बता ही दिए हैं तो इसको सॉल्व करके दिखाइए, चाहे इसका प्रयोग कहाँ है। तो अगर आपको पूछा गया कि यहाँ पे जो आप इस बहुपद का देख रहे हैं, इसका अगर शून्यक निकालने के बाद आप शून्यकों को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितना आएगा। तो आप सबसे पहले सोचिएगा कि हमको शून्यकों का योगफल निकालना है, तो सबसे पहले शून्यक निकालना पड़ेगा, उसके बाद ना उसका जो योग होगा तब निकालिएगा। तो शून्यक निकालने के लिए आप गुणनखंड कीजिएगा तब निकालिएगा। तो ऐसा करना है, लेकिन इस चैप्टर में आपको उससे भी शॉर्टकट सीखने की जरूरत है। तो उसके लिए करते क्या है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। तो द्विघात बहुपद जो होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। अब इससे अगर इसकी तुलना की जाए तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 यही है। तो यहां पर अगर तुलना करें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में तोड़े तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर यानी 1 में गुना किया गया होगा एक्स स्क्वायर से, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे प्लस माइनस 2 गुने एक्स, यही ना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में प्लस है तो यहाँ पे -2 को कॉमन कर ले रहे हैं, और यहाँ पे माइनस नहीं देकर यहाँ पे प्लस दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, तो यहाँ पे प्लस हो गया और -8 कॉमन हो गया। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से तुलना करने पर a का जो वैल्यू है वह 1 आया है, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8 आया है कि नहीं आया है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग पहले तो इसका अल्फा और बीटा निकाल चुके हैं, तो अल्फा का मान अगर 4 रखें, 4 जोड़ और बीटा का मान -2, तो यहाँ पे -2 बराबर क्या होगा -b, यानी माइनस फॉर्मूला से b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब बाटा a का वैल्यू कितना है, 1 है, कितना है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 2 बराबर में प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 भागा 1 यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 बराबर में 2। यानी अगर आप लोगों को अल्फा और बीटा का वैल्यू पता न हो, फिर भी अगर आप चाहें तो शून्यकों का योगफल आराम से -b/a फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीकों से। बट इसका दूसरा जो संबंध है वह दूसरा संबंध क्या आता है, तो दूसरा संबंध इसका है शून्यकों का गुणनफल। तो उसको देखेंगे, इसका है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल इसका मतलब क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो इसके लिए होता है c/a। क्या होता है c/a। c मतलब क्या हुआ अचर पद, c मतलब अचर पद, इसका लास्ट वाला पद जो होता है उसको क्या बोलते हैं अचर पद, यानी अचर पद में भाग दे देंगे एक्स स्क्वायर का गुणन, एक्स स्क्वायर का क्या, एक्स स्क्वायर का गुणन। इसी से हमको पता चल जाएगा। अब जैसे अल्फा इंटू बीटा, यहीं पे अल्फा का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 गुने बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ पे -2 बराबर c/a। तो c का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है -8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 भागा a का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ -8 बराबर में -8। तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर ही आ रहा है, यानी अगर आपको गुणनफल निकालना है तो c/a यानी अचर पद बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणनफल। बिल्कुल उसी तरह अगर योगफल निकालना हो तो -b/a फॉर्मूला आप याद कीजिए और इसको निकालिए। तो बिल्कुल आसान तरीकों से आप लोगों ने इस टॉपिक को समझने की कोशिश की है लोग। अगर आपको समझ में नहीं आया हो जिस टॉपिक पे, जहां भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको लगातार पढ़ते रहिए और नोट डाउन करते रहिए।
अब कंसेप्ट जब क्लियर हो ही चुकी है तो हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे जो प्रश्नावली 2.2 में बताया गया है कि यहाँ पे बहुपद दिए गए हैं, इसका शून्यक निकालना है और यहाँ पे शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। यानी बिल्कुल इस क्वेश्चन को पहले बता चुके हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व सबसे पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x² माइनस में 2x माइनस में 8, इसको सबसे पहले दो गुणनफल के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहला पद और आखिरी पद को गुना कर देते हैं। तो पहला पद इसका क्या है, x² में गुना कर देंगे -8 में, तो -8x² हो जाएगा। माइनस को अभी अलग रखना है, पहले अचर पद यानी 8 है, इसको तोड़ना है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2, 4 और 2 को अगर आपस में घटाए तो यहाँ पे -2 आ सकता है। तो इसके लिए माइनस इसके साथ लगाना पड़ेगा प्लस और x लगा देंगे। तो अगर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस में होगा ही x²। अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 2x आएगा ही आएगा। अब यानी बीच वाला पद यानी x², बीच वाला पद किस में टूट जाएगा, माइनस में 4x और प्लस में 2x माइनस 8 बराबर में 0। आज 0 के बराबर क्यों किया है, क्योंकि जब तक 0 के बराबर नहीं कीजिएगा तो शून्य आएगा ही नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हुआ तो x माइनस में 4 और प्लस में 2 यानी x माइनस में 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे दो पद एक जैसा हो तो एक पद ले लेते हैं, तो x माइनस में 4 इंटू x प्लस में 2 बराबर में 0। अब जब 0 के बराबर इसको करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल कर आएगा, तो इसलिए x बराबर यहाँ पे माइनस में 2 और x बराबर में 4 आ गया। अब यहाँ पे शून्यकों के जो संबंध का जो सत्यता का जांच करना है इसको देखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना अल्फा बराबर में 4 और बीटा बराबर -2। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 जोड़ -2, बीटा का मान कितना दिया है, -2 और -b/a। अब यहाँ से a b c का वैल्यू लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर में यहाँ पे x² में किसी से कोई चीज नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई नहीं करने का मतलब क्या होता है, 1 से गुना। तो यहाँ पे 1 से गुना हुआ होगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का वैल्यू यानी प्लस में bx होता है, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 और c का वैल्यू कितना होगा, तो c का वैल्यू यहाँ पे -8। अब यहाँ पे a b c का वैल्यू निकल गया, तो -b यानी माइनस, तो क्वेश्चन से b का वैल्यू कितना दिया है, -2। तो यहाँ पे -2 बटा a का वैल्यू कितना दिया है, तो a का वैल्यू 1 दिया गया है, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 4 प्लस -2 बराबर में माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस 2 बटा में 1, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 बराबर में 2, यानी यह बराबर हो गया शून्यकों का योग। अब बिल्कुल उसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 यानी 4 गुने -2 बराबर c का वैल्यू कितना दिया है, तो c का वैल्यू यहाँ पे -8 यानी -8 बटा a का वैल्यू कितना दिया है, 1, तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 दूनी 8 माइनस में हो जाएगा बराबर में -8। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह क्या है, शून्यकों का योगफल भी बराबर है और गुणनफल भी बराबर है, यानी फॉर्मूला से उतना ही आंसर है और यहाँ पे सूत्र से भी उतना ही आंसर है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। अब यहाँ पे s देख के घबराइए नगा नहीं, क्योंकि s कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, यहाँ पे px जो हो रहा था वहां पे अब ps हो जाएगा।
तो यहाँ पे अब क्या करना है, इसको तोड़ के इसका गुणनफल निकालना है, इसका योगफल निकालना है, इसका नहीं निकालना है, इसके शून्यकों का निकालना है। और आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया है कि शून्यकों को निकालना हो तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहला और अंतिम पद को पहले गुना करेंगे, यानी 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। तो यहाँ पे पहला पद क्या है, 4s² और गुना में अंतिम पद 1 है, क्या है 1, तो गुना होगा तो 4s²। अब 4 को हम लोग क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए गुना करने पर इसका क्या आना चाहिए, प्लस में 4s² आना चाहिए। इसको भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि बीच वाला पद आ गया हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ये गलती बहुत स्टूडेंट के द्वारा होता है, तो ये यहाँ पे गलती नहीं करनी है। केवल हमको बीच वाला पद से मतलब नहीं है, गुना करने पर भी इतना आना चाहिए, इससे भी मतलब है। तो यहाँ पर देखिए अब 4s लाना है, वो भी माइनस में, और गुना करने पर प्लस में आना चाहिए। तो माइनस में 2 और माइनस में 2 मिलकर क्या बनता है, माइनस में 4, और गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, प्लस में 4। अब दोनों में हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, तो -2s माइनस 2s मिलकर क्या बनेगा, माइनस में 4s बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी बीच वाला पद को हमको क्या लेना है, -2s और माइनस में 2s प्लस में 1 और 4s² बराबर में 0, यही करनी है। अब यहाँ पर देखें तो 2s से इसमें और इसमें भाग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पर देखिए तो 2 से यह भी कट जाएगा, 2 से यह भी कट जाएगा, s से यह भी कटेगा, s से यह भी कटेगा। 4 से क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि 4 से केवल पहला पद कटेगा, लेकिन दूसरा पद नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s माइनस में 1, 2s से 2s कट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस में 1। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पे -1 से भाग लगाना पड़ेगा। अब क्यों प्लस में 1 क्यों नहीं होगा, तो यह सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम लोग को बीच वाला पद क्या चाहिए, यहाँ पे पहला वाला पद प्लस में चाहिए और बीच वाला पद क्या चाहिए, प्लस माइनस में चाहिए। बट यहाँ पे बीच वाला पद क्या दिया गया है, यहाँ पे प्लस में दिया गया है। तो अगर माइनस से भाग लगाते हैं तो वह किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में 1 से भाग लगाएंगे तो 2s और माइनस में 1 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर बताए थे कि जो एक जैसा पद दिखे उसको एक पद ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 2s माइनस में 1, और जो बचा हुआ है यानी 2s, इसके आगे प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे मतलब नहीं है, उससे एक पद ले लेते हैं बराबर में 0। अब 0 से तुलना करेंगे, इसका मूल निकलेगा, मूल मतलब शून्यक। मूल आपको द्विघात समीकरण जो 4था नंबर चैप्टर है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2s माइनस में 1 बराबर में 0, यानी यहाँ पे 2s बराबर में माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस में 1, और s बराबर में 1/2 हो गया। फिर बिल्कुल उसी तरह यानी 2s माइनस में 1 बराबर में 0, यानी यहाँ पर 2s बराबर में प्लस में 1 और s बराबर में 1/2, यानी s का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 और 1/2 ही आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर कितना है, 1/2। अब करना क्या है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब करना यह है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है, निकालना नहीं है, उसको साबित करना है। तो साबित करने के लिए सबसे पहले इससे तुलना कर लेते हैं कि a का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू यानी s² का जो गुणनफल होगा वही ना, तो 4 से गुना किया गया है। b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो माइनस में 4, और c का वैल्यू कितना दिया है, प्लस में 1। अब इसी से हमको कंपैरिजन करना है। तो पहला इसका जो जांच करना है वह क्या है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग वह क्या है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में -b/a होता है ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 1/2, और बीटा का वैल्यू भी 1/2। तो 1/2 जोड़ 1/2 बराबर -b, यानी b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, माइनस में 4, यानी माइनस और माइनस में 4 बटा a का वैल्यू कितना दिया है, 4। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जब हर बराबर है तो लसब भी वही होगा, और यहाँ पे 1 जोड़ 1 बराबर में प्लस में 4 बट्टा में 4 कट के 1 आया,
और यहाँ पे क्या बचा, 2/2 बराबर में 1, कटा तो 1, यानी 1 बराबर में 1, यानी जैसा दाया वैसा बाया, यानी बिल्कुल ये क्या है, सही बता रहा है। यानी हम लोग अल्फा प्लस बीटा से निकाले तो उतना ही आंसर आएगा और फॉर्मूला से निकाले तो उतना ही आएगा। बट हमारा दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हुआ, यहां से अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, यानी 1/2 गुने 1/2 बराबर c का वैल्यू कितना दिया है तो 1, यानी 1/a का वैल्यू कितना दिया है 4, तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 1 1 ऊपर गुना होगा तो 1 होगा और बटा में क्या होगा, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। जब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो, इसका मतलब हम लोग जो प्रक्रिया किए हैं, जो भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए किए हैं, वो बिल्कुल सही किए हैं। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख सकते हैं, नहीं समझ में आए तो नो लिखिए। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आने वाले जो वीडियो है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ अगर आपके पास आसपास जो भी आपके मित्र हो, जो भी आपके भाई बहन हो, उसके पास शेयर कर सकते हैं, ताकि इससे आपका भी फायदा हो, यानी आपके आसपास के रहने वाले लोगों को फायदा हो और हमारा भी फायदा होगा, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर सकेगा। तो इसी बहाने एक और क्वेश्चन को दे दिया है और यह उलझाने वाला क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन हमको उलझना नहीं है, क्योंकि हम लोग रटे नहीं है, समझे हैं, और जब समझे हैं तो सैकड़ों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, उलट फेर कर दिया है, जैसे तख्ता पलट किया जाता है उसी तरह बिल्कुल। यानी जो पहला वाला पद है, बीच वाला पद है, उसको लास्ट में, और जो लास्ट वाला पद है उसको बीच में कर दिया। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में सजा लेना है। यानी अब हमको यहाँ पे क्या किया, जो बीच वाला पद है वह बीच वाले पद को लास्ट वाले पद पे और लास्ट वाले पद को बीच वाले पद पे कर दिया। तो इसको हम लोग सजा लेंगे, तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 3 बराबर में 0 हो गया। अब पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट है उसी के बेस पे, यानी पहला और अंतिम पद को गुणनफल करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x² गुना में माइनस में 3, तो यहाँ पे माइनस में 18x², यही दिया है। यानी 18 को तोड़ना है ताकि हमारा 7x आ जाए, और वो भी केस में माइनस में आए, और गुना करने के बाद भी माइनस में आए। तो यहाँ पे करेंगे तो 2 9 18 और 3 3 9, पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। तो अगर देखें 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा, चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो यहाँ पे 7 नहीं आने वाला है। बट यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि अगर 3 में 3 से गुना करके उससे 2 घटा दे तो हमारा लगभग 7 आ सकता है, लगभग नहीं बिल्कुल आ सकता है। जैसे 3 3 9 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। बट यहाँ पे 7 क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, यानी यहाँ पे माइनस में 9 और प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x लगा देंगे, गुना करने पर माइनस 18x² आएगा, और जोड़ने पर या घटाने पर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में 7x आएगा। यानी हमारा 7x टूट गया किस में, माइनस में 9x प्लस में 2x। अब इस चीज को वहां पे हम लोग इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखें तो 3 से दोनों में भाग लग जाएगा और x से लगना ही है, तो यहाँ पे 3x से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x से भाग लगेगा तो 2x, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब एक चीज देखनी रहती है कि अगर पहला पद कट गया है और दूसरा पद छोटा पद है और वह किसी से भाग न लगे, तो उसमें प्लस या माइनस से भाग लगा देते हैं, और वह भी 1 के साथ। तो यहाँ पर देखें तो 2x माइनस में 3 किसी से नहीं कटने वाला है, बट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 2x प्लस में चाहिए, तो प्लस में तो ऑलरेडी है, यानी प्लस एक से हमको भाग लगा देनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 3 बराबर में 0। दो पद एक जैसा दिखता है तो एक पद ले लेते हैं, यानी 2x माइनस में या क्या हो जाएगा 3,
और इंटू 3x प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको 0 की तुलना में करते हैं, तो 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस में 3 बराबर में 0 और 3x प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ पे 3x बराबर में -1 और x बराबर में -1/3 होगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पर 2x बराबर में 3 और x बराबर में क्या हो जाएगा, 3/2। यानी अल्फा का मान कहें तो 3/2 और बीटा का मान बोले तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, -1/3। और स्टैंडर्ड फार्मूला को भी तुलना करें तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -3। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको पर्सनली जवाब दिया जाएगा, उसके लिए आपको फिर से कमेंट रिटर्न किया जाएगा। ये अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को सत्यता की जांच करनी है, तो पहला क्या करना है, शून्यकों का योगफल। तो पहला शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस और बीटा का वैल्यू कितना दिया, -1/3 यानी -1/3 बराबर। ये जो कोटेशन है ना, ये जो कोटेशन, इसको आपको भली भांति नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिक्कत भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप डिस्कस करके इस 5 टॉपिक्स के बारे में यानी अल्फा बीटा ए बी सी के बारे में आपको पहले लिख लेनी है। इससे आपका जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी मतलब गलती होने की संभावनाएं नहीं रहेगी और आपका जो आंसर होगा वो 100% सही माना जाएगा। और ये 2 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे -b बोला है, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, -7। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि यह जो माइनस दिया है ना, ये माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, उसका सूत्र में दिया है, ये नहीं कि यहाँ पे इसके हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे माइनस और b का वैल्यू कितना दिया है, -7, तो यहाँ पे -7 बटा a का वैल्यू कितना दिया है, तो a का वैल्यू में 6 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे तोड़ने से मतलब नहीं है, 3 और 2 का लसा कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, प्लस माइनस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 बट्टा में क्या हो जाएगा 6। 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7 बट्टा में 6 बराबर 7/6, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर। इसका मतलब हमारा जो मेहनताना है वो बिल्कुल सही मेहनत की है, सही जगह पे हमारा जो पकड़ है। अब इसके बाद में हमारा दूसरा नंबर आता है वह शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, यानी c/a। अल्फा कितना दिया है, तो यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे 3/2 गुणे बीटा का वैल्यू कितना दिया, -1/3, यानी -1/3 बराबर c का वैल्यू कितना दिया है, -3, तो यहाँ पे -3 बटा ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 6, तो यहाँ पे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, -1/2 बराबर -1/2, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर। और आप भी इसको नोट डाउन कर ले। वो कही जाती है ना कि ठोकर लगते लगते आदमी परिपक्व बन जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को 2-3 स्टेप दिखाए गए। अब इसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो थोड़ा टफ कर दिए गए हैं, क्योंकि इसमें जो अचर पद है जिससे हम लोग गुना करके बीच वाले पद को तोड़ते थे उसको गायब कर दिया गया है। तो इसके लिए सभी लोगों का कहना होगा कि क्या किया जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करनी है, बस देखनी क्या है कि पहले और दूसरे पद में कुछ कॉमन मिलने वाला चीज है या नहीं है, कुछ कॉमन होने वाला टॉपिक है या नहीं है। अगर टॉपिक है तो पहले आप कॉमन कीजिए उसको और तब उसके बराबर में 0 कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए, सॉल्व करेंगे तो 4u² और प्लस में 8u बराबर में 0 है। यहाँ पर अगर दोनों से हम चाहें तो 4 से भाग लगा सकते हैं, साथ ही साथ u से भी भाग लगा सकते हैं। लगा सकते कि नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 4u से भाग लगेगा तो क्या होगा,
यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होगा, u से u कैंसिल होगा तो क्या बचेगा u, तो यहाँ पे u जोड़ 4 से भाग लगेगा तो 4 दूनी 8 और u से u कैंसिल यानी 2 बार में कैंसिल बराबर में 0। अब देखिए या तो 4u 0 के बराबर होगा और नहीं तो u प्लस में 2 0 के बराबर में होगा, तब u का क्या होगा, यहाँ पे शून्यक निकलेगा और 2 घात वाला शून्यक है, इसका मतलब 2 शून्यक निकलना बिल्कुल ही जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा 4u बराबर में 0 और यहाँ पे u प्लस में 2 बराबर में 0, तो u बराबर में -2 और यहाँ पे u बराबर में क्या हो जाएगा 0, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आया 0 और बीटा का वैल्यू कितना आया -2 आया। अब यहाँ पे कहिएगा कि फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है वह a का वैल्यू कितना दिया है 4, b का वैल्यू कितना दिया है 8 और c का वैल्यू कितना दे दिया गया है 0 दे दिया गया है। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो अल्फा का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 जोड़ बीटा का वैल्यू कितना दिया है -2, तो यहाँ पे -2 बराबर माइनस फॉर्मूला से b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 8, तो यहाँ पे 8 बाटा a का वैल्यू कितना दिया है तो 4, a का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 0 और प्लस माइनस -2 बराबर में -2 यानी -2 बराबर में -2 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब क्या चाहिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 0 यानी 0 गुने बीटा का वैल्यू कितना दिया है -2, तो यहाँ पे -2 बराबर c का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 बटा a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे तो 4, तो यहाँ पे 4। अब क्या हुआ 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पे 0 बराबर 0 में किसी भी नंबर से भाग लगाएंगे तो कितना आता है 0, यानी 0 बराबर 0 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। यानी कंसेप्ट अगर तगड़ा है, अगर समझे सही से है तो आपका आंसर भी आना है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका 2 नंबर बन गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बीच वाला जो पोर्शन है उसको हटा ही दिया है, तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए हमको पता है कि a² - b² बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस में b होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी t का स्क्वायर माइनस में रूट में 15 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b यानी t प्लस में रूट 15 और इंटू t माइनस में रूट 15 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोनों को 0 के बराबर करना पड़ेगा, यानी t प्लस रूट 15 बराबर में 0 और t माइनस रूट 15 बराबर में 0। तो t बराबर क्या होगा प्लस में 15 रूट में और यहाँ पे t बराबर क्या होगा माइनस में रूट 15, यानी यहाँ पे अल्फा का मान बोले तो अल्फा का मान माइनस में रूट 15 और बीटा का मान है वह रूट में 15 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा निकल गया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -b/a। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है तो माइनस में रूट 15, तो माइनस रूट 15 जोड़ रूट 15 बराबर b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है तो 0, यानी -0 बटा a का वैल्यू कितना दिया है तो 1, तो यहाँ है 1, यहाँ पे कट जाएगा तो कितना बचेगा 0 बराबर में 0, 0 के बराबर में 0 आया। दूसरा हमारा क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है माइनस में रूट 15 यानी माइनस रूट 15 गुने रूट में 15 बराबर c का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे तो माइनस में 15, तो -15 बटा a का वैल्यू कितना दिया है तो 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। रूट से रूट में गुना करते हैं तो अगर रूट में दोनों सेम हो, एक जैसा हो तो रूट रूट कैंसिल हो जाता है, यानी रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस में 15 बराबर यहाँ पे भी -15, यानी ये दोनों क्या हुआ बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ
कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का जो दोनों भी सत्यता है वो दोनों क्या होगा, साबित हुआ। लास्ट क्वेश्चन इस मतलब पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोला है 3x² माइनस में x माइनस में 4। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहला और लास्ट का गुना करेंगे तो माइनस में 12x² आएगा, यानी माइनस में 12x²। 12 को तोड़ेंगे तो 4 3 12, यानी 4 और 3 में से, यानी 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और 1 x आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर में 0, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या चाहिए, माइनस वाला पद चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग x कॉमन करना चाहें तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि x से भाग लगेगा, उसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो 3x माइनस में 4 और प्लस में 1 कॉमन होगा तो 3x माइनस में 4 बराबर में 0। दो पद सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस में 4 इंटू x प्लस 1 बराबर में 0। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब दोनों को क्या करेंगे, x से तुलना करेंगे 0 के, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा, तो x बराबर में क्या हुआ माइनस में 1 और यहाँ पे 3x बराबर में क्या हुआ 4, x बराबर क्या हुआ 4/3, यानी अल्फा का मान बोले तो 4/3 और बीटा का मान बोले तो कितना हुआ -1 आया। कितना आया, -1। अब हमको क्या करनी है, इसमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सत्यता की जांच करनी है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना दिया है 4/3, तो यहाँ पे 4/3 जोड़ बीटा का मान कितना दिया है -1, तो यहाँ पे -1/1 बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना दिया है यहाँ पे -1, यानी माइनस इंटू -1 बटा a का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 बराबर में क्या हो जाएगा लॉसर 3 और यहाँ पे 4 माइनस में यहाँ पे 3 एकम 3 यानी 3 होगा और यहाँ पे -3 बराबर में क्या होगा प्लस में 1/3 और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर में 1/3। अब यहाँ पे पहला हमारा निकल गया। दूसरा जो है वो बोला है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो अल्फा का मान कितना दिया है यहाँ पे 4/3 गुने बीटा का मान कितना दिया है -1 बराबर सी का मान कितना दिया है यहाँ पे माइनस में 4 यानी -4/a का मान कितना दिया है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस गुना होगा तो -4/3 बराबर में -4/3, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह करके हमारा जो प्रश्नावली 2.2 है उसका पहला का जो 6 क्वेश्चन था और कंसेप्ट था इसको सॉल्व कर पाए। इसके आगे जो है क्वेश्चन वह दूसरे कंसेप्ट पे रिलेटेड है, तो उस कंसेप्ट को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो फिर से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आसपास जो भी आपके फ्रेंड है आपके दोस्त हैं तो उनको एक ही सजेशन करना है कि अगर मैथ को अगर बेसिक से लेकर एकदम चुटकियों में क्वेश्चन बनाने को सीखना है तो परवेज सर यूट्यूब पे सर्च कीजिए और हमारे से निःशुल्क पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो हल्का सा भी आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो आप एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं या अपने जो जिस जगह से पढ़ाई कर रहे हैं उस जगह का नाम लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आने वाले वीडियो में आपको और भी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।